योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन मैं पूरे गांववासी को, अपने गांववासी को, पूरे भारतवासी को मैं अपने तरीक़ा से, अपने तरफ से मैं यह संदेश देता हूँ कि हर आदमी अपनी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए, अपना जीवन को दीर्घायु करने के लिए योग साधना को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि योग साधना में आपको अनेकों चीज़ आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन जब आप कर्म साधना को जानते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म साधना में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी काम को एक ही रुपये कर करते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है, और घटित होते रहता है तो कुछ न कुछ परेशानियां हम लोग को शरीर के अंदर होने लगता है। तो और इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त और ठीक करने के लिए योग साधना को अपनाना अनिवार्य है। क्योंकि योग साधना जो है अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरे शरीर को फिट और हिट करता है, और आपको पूरे शरीर को एनर्जी पावर मिलता है। इसलिए आप अपने शरीर को फिट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हो आप वहीं से वहीं पर अपना कर सकते हैं। आप सुबह उठे, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, आपका बिजनेस हो, आपका व्यापार हो, आप नौकरी में हो, आप खेती गृहस्थी में हो, तो आप कहीं भी आप कर सकते हैं। आप अपना घर पर, चाहे खेत खलिहान, झुग्गी झोपड़ी, जहाँ कहीं पर भी हो, इससे आपको करने से क्या है फ़ायदा कि आपका जीवन, आपका शरीर का हर अंग बिल्कुल ठीक और दुरुस्त रहेगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। मैंने बहुत सहज रूप से, बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग को दिखाया है, बताया है। आप लोग पहले देखो, सुनो, समझो, इसके बाद करो। और जब आप करने लगोगे तो कोई भी काम जो है आपका कठिन नहीं होता है, सारे काम आसान हो जाते हैं। काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। काम जब कोई भी हो करने लगोगे तो सारे काम आसान हो जाते हैं। इसलिए हर काम को नम्रतापूर्वक अपनी समझदारी के अनुसार निभाएं और करें, अपना अस्तित्व को समझते हुए। क्योंकि जीवन में अनेकों तरह की परेशानियाँ आता है, और इन सारी परेशानी आने का कारण क्या है कि वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ का बैलेंस जो है, जब मौसम चेंज होता है या दिन रात होता है, इस तरीक़ा से ये परिवर्तन होते रहता है। अगर दिन हो, रात हो, दिन की मौसम कुछ और होता है, रात का मौसम कुछ और होता है। इसी तरीक़ा से शरीर के अंदर ये परिवर्तन होते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। लेकिन इसको समान रूप से समान रखने के लिए आपको योग को सहारा लेना अनिवार्य होता है। अगर योग को आप सवेरे शाम आधा घंटा 1 घंटा अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चला सकते हैं। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह का परेशानी नहीं, आप बिल्कुल परेशानी मुक्त रहेंगे। इन सारी चीज़ से आप निपटने के लिए जो भी आपको समझ में आता है, मैंने जो अपने तरीक़ा से जो दिखाया है उसमें आप करिए। आपको हर तरह की समस्या का समाधान मिलेगा, हर समस्या का निवारण है। आप लेकिन जब करोगे तो योग कोई एक मंत्र नहीं है कि आप फूंक मारे और ठीक हो गया। इसको आपको अपने जीवन में अपनाते रहना है और करने की ज़रूरत है, और किसी भी समस्या का समाधान इसके अंदर होता है। और इस चीज़ को मैंने आज 10-12 साल से करते आ रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए अगर मोटापा को कम करना हो तो सारी चीज़ को मैं